जिन लोगों का एसबीआई उपयोग बेकार गया था और उनका सपना था कि वो एसबीआई में ज्वाइन कर लेंगे थ्रू एसबीआई क्लर्क, आज वो सपना उनका टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज एसबीआई ने जो किया है वो अनएक्सपेक्टेड है, अनवारंटेड है। एक ऐसा काम किया है जो कि हजारों लोगों के सपनों को तूर जो है चकनाचूर कर दिया है। आज एसबीआई ने एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन को रीच कर दिया है, ये सब जानते हैं, पर आज जो एसबीआई ने किया है, एक अच्छा खासा नंबर वैकेंसीज में देने के बावजूद भी 7,680 वैकेंसीज लगभग हैं। इतनी वैकेंसीज देने के बावजूद भी आज एसबीआई ने नॉर्थ जो बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, उसको इग्नोर किया है, और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है हिंदी स्पीकिंग बच्चों के ऊपर, जिनका सपना था एसबीआई में नौकरी लेना। एसबीआई में नौकरी लेने जो आज सपना है वो टूट रहा है। कई सारे लोग का आज इस बार अंतिम अटेम्प्ट था, और कई सारे लोगों का आज इस बार जो है क्लर्क ही एक उम्मीद थी कि उनको, क्योंकि उनको पीओ से डर लगता है, और पीओ में वो उनका मेन टारगेट ही क्लरिकल एग्जामिनेशन थे, और आज वो पूरी के पूरी अनएक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन है उसकी वजह से चीज़ आज उनके सपने को तोड़ती है। टोटल अगर एप्लीकेशन की बात करें तो 11 तारीख से एप्लीकेशन भरे जाएंगे, 31 तारीख तक भरे जाएंगे। टोटल वैकेंसीज है 9,766 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 7,680 रेगुलर वैकेंसीज हैं, और 2,086 वैकेंसीज जो हैं वो बैकलॉग वैकेंसीज हैं। 750 रुपये जनरल का एप्लीकेशन फॉर्म है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 20 से 28 साल के उम्र के बीच के ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जिनका 31 दिसंबर 2026 तक ग्रेजुएशन हो गया है वही लोग इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। अदरवाइज आपका कैंडिडेचर जो है अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे प्री क्वालिफाई कर लें, मेंस क्वालिफाई कर लें, और एलपीटी के दौरान आपको लैंग्वेज अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एलपीटी भी आपके सिलेक्शन का पार्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसी स्टेट से अप्लाई करें जिस स्टेट से आप की लैंग्वेज आपको आती हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी आती है, और तो इसलिए मैं उसी स्टेट में अप्लाई करूँगा जहाँ पे हिंदी है। मैं सोच रहा हूँ चाहे राजस्थान के लिए अप्लाई करूँ, या फिर उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करूँ, या फिर मध्य प्रदेश में भी किया जा सकता है। डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में मुझे अप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसीज। इसके साथ साथ लगभग 13 से ज़्यादा स्टेट्स ने जो और यूटीज़ ने जीरो वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश में जीरो, बिहार में जीरो, हरियाणा, झारखंड, केरला, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, इन सभी में जीरो वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं। आप समझिए कि क्या इन स्टेट्स में एसबीआई की ब्रांचेस नहीं है क्या? बिल्कुल ब्रांचेस हैं, पर एसबीआई का इस तरीके का बिहेवियर, यहाँ पे लोग रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं, इस तरीके का बिहेवियर डिवेस्टेटिंग है। मलयाली स्पीकिंग पीपल जो कि नहीं आती है उनको तेलुगु या तमिल, या नहीं आती है कन्नड़, कैसे हो जाएंगे दूसरे स्टेट्स के अंदर अप्लाई करेंगे जा करके, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। बिहार के लोग जो जिनकी रोजी रोटी होती है सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश के लोग जिनकी रोजी रोटी होती है सरकारी नौकरी, एक भरोसा होता है सम्मान का, आज वो सारा सम्मान एक साल के लिए दूर होता दिखाई पड़ रहा है, और फिर भी गारंटी नहीं है कि अगले साल एसबीआई किस प्रकार का काम करता है। अगर बात करें कि टोटल ऐसे 11 स्टेट्स हैं जिसके अंदर 100 से भी कम वैकेंसीज को रिपोर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर में 84, गोवा में 62, सिक्किम में 60, अरुणाचल प्रदेश में 55, त्रिपुरा में 48, मिजोरम में 32, नागालैंड में 27, मेघालय में 24, मणिपुर में 14, हिमाचल प्रदेश में 9, और लद्दाख के अंदर 7 वैकेंसीज। 7 वैकेंसीज लद्दाख के अंदर। सोचिए, क्या सिर्फ 7 ब्रांचेस हैं क्या? 7 ही लोग जरूरत है एसबीआई क्लर्क के लिए लद्दाख के अंदर? जवाब है नहीं, और भी मैन पावर की जरूरत है। पिछले बार अगर आपको सभी को याद होगा तो CS शेट्टी जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि लगभग वैकेंसी 12 से 13,000 15,000 लोगों की एसबीआई के अंदर जरूरत है। जिस प्रकार से अपना बैंकिंग सेक्टर, अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर हम देखें, जितने आंकड़े आ रहे हैं उस चीज़ों को अगर देखें, तो आज भी हजारों लोगों की बैंक में ज़रूरत है। डिस्पाइट हैविंग एडवांस टेक्नोलॉजीज कमिंग इन द बैंकिंग सेक्टर, आज भी हजारों लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे टाइम पे सिर्फ
कुछ वैकेंसीज का रिपोर्ट होना टोटली डिवेस्टेटिंग है, टोटली डिसकंसर्निंग है। और उन सभी के लिए और सपने के लिए आज लगभग टूटते दिख रहे हैं जिनका एसबीआई पीओ बेकार गया था और उनकी अल्टीमेटली उम्मीद एसबीआई में जाने की थी, एसबीआई क्लर्क, जो आज फाइनली टूटती दिख रही है क्योंकि कट ऑफ 250 वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में होने के लिए, राजस्थान में 350 होने के लिए, पर लगभग 90 के ऊपर ही मान लीजिए। मुझे भी अफसोस हो रहा है क्योंकि मैंने एनआईसीएल एओ का जो है फॉर्म नहीं भरा था एसबीआई क्लर्क के चक्कर में, और अल्टीमेटली आज वो मेरा सपना टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मैं आगे लाता रहूँगा इस वीडियो में, चाहे वो एसबीआई से जुड़ी हो या एसबीआई किसी प्रकार से हो, मैं लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू। इस चैनल पे आप सभी का धन्यवाद।